बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को खत्म, फिनिश एंड खल्लास कर देंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका फाइनल क्वेश्चन जो आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको फिनिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला पार्ट है, देखें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर उसने सिर्फ बोला हुआ है डिफरेंशिएट, कि आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करें। उसने ये नहीं बोला कि आप इसमें dy बाई डी एक्स निकालें, जिस तरह के पुराने क्वेश्चन में वो बोलता था dy बाई डी एक्स। तो अब जो है उसने ये नहीं बोला कि आप क्या करें कि dy बाई डी एक्स निकालें, बस उसने बोला कि आप इसको डिफरेंशिएट करें। एक बात समझिएगा जो मैं आपको समझाने लगा हूं। देखें, जब हम सवाल करते थे पहले, तो हम उसको y के इक्वल लेट करते थे। ऐसे ही है, कोई भी सवाल है हम उसको y के इक्वल लेट करते थे। तो हम क्या बोलते थे, सवाल ऊपर लिखा होता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब डिफरेंशिएट किसको करना है, सवाल को। तो सवाल क्या है, y, तो y को हम लिखते थे dy, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू किसके है, x के, तो x को dx लिखते थे। तो और हम निकालते थे जवाब dy बाई dx। लेकिन अब क्या है, वो बोलता है डिफरेंशिएट, ये सवाल है, विद रिस्पेक्ट टू ये है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको लेट करें, अगर हम इसको लेट करें y के इक्वल कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसको हम लेट करें u के इक्वल, u इज इक्वल टू x4। तो इसका मतलब ये है कि ये जो y है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, u। तो यहां पे हम फिर विद रिस्पेक्ट टू x था तो dx नीचे था, अब विद रिस्पेक्ट टू u है, यानी कि इसको u की कोलेट किया है। तो इसका मतलब यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो इस सवाल के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पे हम dy बाई du निकाला करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हर सवाल के अंदर 5 सवाल हैं, 5 सवालात के अंदर आपने इसको पहली रकम को y के इक्वल ऐड करना है, दूसरी वाली को u के इक्वल ऐड कर लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें, इसको डिफरेंशिएट करना, ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये आगे x वाली है तो x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। तो ये बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा d ओवर डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, और यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के साथ d और dx लिख दिया। ये हमारे पास बन गया dy बाई dx, और ये हमारे पास इसको लहदा करेंगे, ये आ जाएगा d ओवर dx, एक्स स्क्वायर के साथ लहदा आ जाएगा, और d और dx इसके साथ अलहदा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x की पावर -2। इस तरह भी ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, हम बहुत मर्तबा कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस, इसका पूरा रूल लगाएंगे, ये -2 पावर नीचे, और पावर में से क्या होगा, एक माइनस होगा, और फर्दर इसका डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। इसको भी ऐसे करना था, लेकिन हम काफी मर्तबा कर चुके हैं। ये आ जाएगा 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ आएगा 2, ये x की पावर कितनी होगी, -3, और 1 खत्म हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 2। अब देखें, ये x की पावर -3 है, बटे में जाकर ये +3 हो जाएगी, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक हो गया। तो अब हम इसको, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब, और ऊपर आ जाएगा x की पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, x की 4 प्लस ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो देखें प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पर ही छोड़ दें कि जी हम कहें जी हमारा आंसर आ गया dy बाई dx, लेकिन हमने अभी तो u को तो हल ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये हम कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने निकाला dy बाई du, तो हम इस u को अब यहाँ पे लहदा हल करते हैं। दूसरे वाले को जो लेट किया है हमने, क्या u को किसके इक्वल लेट किया था,
ये x4, ठीक है, x4 को हमने u के इक्वल लेट किया। अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या आएगा आगे x वाली है तो x के विद रिस्पेक्ट टू किया जाएगा, तो आ जाएगा d/dx और यहां पे आ जाएगा u इज इक्वल टू, यहां पे भी d/dx और यहां पे आ जाएगा x की पावर 4। ठीक हो गया। तो ये बन गया हमारे पास du/dx और ये हमारे पास आ जाएगा पावर, नीचे पावर में से एक माइनस करेंगे तो फर्दर आगे 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 4x की पावर 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, du/dx की। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो एक हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो आप जानते हैं जब भी हमारे पास दो वैल्यू आ जाए सवाल के अंदर, वहां पे हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल क्या है, आगे लिखेंगे बाय यूजिंग, बाय, यहां पे लाइन लगा लें आप, बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है, वो कहता है कि आपने यहां पे निकालना है dy/du। जेन के अंदर रखें, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, पेपर में नंबर काटे जाते हैं। ऊपर क्या है dy लिखें, ओवर लगाएं, नीचे कुछ भी नहीं लिखना। यहां पे नीचे क्या है du, नीचे लिखें। अब देखना है कि न्यू टर्म जो आई वो हमारे पास क्या थी, सवाल के अंदर x वाली थी, तो यहां पे भी dx लिखेंगे और यहां पर भी dx लिखेंगे। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों dy/dx की वैल्यू ये निकाली हुई है, आप लिखें 2x की पावर 4 प्लस 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा x³। इसी तरह dx और du की, ये du/dx है लेकिन हमें चाहिए वैल्यू dx और du की, तो इसको हम उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 x की पावर 3। तो प्यारे बच्चों ये 2 के साथ क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा x4 प्लस 1 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साथ 2 आएगा और x3 और x3 कितना हो गया, x6। तो dy/du की ये वैल्यू आ गई क्या, x4 प्लस 1 और 2x6, हमारे पास ये आंसर आ गए। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच इज वेरी इजी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप पहले क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखें इसका जो पार्ट नंबर 2 है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 प्लस x², इसकी होल पावर है n और साथ है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 2। तो यहां पे भी हम यूं करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, y इज इक्वल टू 1 प्लस x² की होल पावर क्या है, n। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आगे x वाली वैल्यू है। तो x के डिफरेंशिएट किया तो यहां पे आ जाएगा d/dx और यहां पर y, क्योंकि इन दोनों के साथ d/dx आपने लिख देना, d/dx और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x², इसकी पावर कितनी आ जाएगी, n। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया dy/dx और ये हमारे पास क्या बन गया, इसकी पावर नीचे पावर में से एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इस पावर के बगैर जो अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव d/dx, जो पावर के बगैर अंदर क्या है 1 प्लस x²। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, n। 1 प्लस x² की पावर कितनी आ जाएगी, n-1 और 1 का डेरिवेटिव क्या है 0 और x² का क्या होता है 2x। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा n 1 प्लस x², इसकी पावर है n-1 और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 2x। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं शुरू पे 2nx और आगे आ गया 1 प्लस x² की पावर क्या है n-1। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, dy/dx की वैल्यू निकाल ली ये वाली। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, दूसरा जो हमने लेट करना था ये वाला, इसको लेट किया हमने u इज इक्वल टू x की पावर कितनी है 4।
सॉरी 2। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये भी x होगा तो ये मान जाएगा d ओवर डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा u, और यहां पे d ओवर डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, देखें हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा du ओवर डी एक्स, और आगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो du ओवर dx की भी वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि हमने यहां पे लगा देना है चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल हमारे पास क्या है, चेन रूल हमारे पास है dy बाय du की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर है dy तो dy लिखें, नीचे du है तो du लिखें, और न्यू यहाँ पे रकम x वाली थी तो यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx लिख दिया। तो dy पे dx की वैल्यू ये हमने निकाली क्या थी, 2nx, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, n माइनस 1, और dx और du इसको उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2x। तो ये 2 और x, ये 2 और x कैंसिल हो गए, तो बकाया हमारे पास रह जाएगा n, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या रह गई, n माइनस 1, और ये हमारे पास dy बाय du की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों अब हम इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखें प्यारे बच्चों ये भी सेम बिल्कुल आप वैसे का वैसे ही करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, ये जो पहली वैल्यू है इसको आप y के इक्वल लेट करेंगे, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे भी आ जाएगा d ओवर डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बन गया हमारे पास dy बाय dx। और ये हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल कोशेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो कोशेंट रूल हमारे पास क्या है आप जानते हैं, नीचे वाली का स्क्वायर, तो स्क्वायर के बगैर आप उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, फिर ऊपर वाली का डेरिवेटिव लिया जाएगा d ओवर dx, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, और माइनस लगा के यहां से गाड़ी बैकवर्ड पीछे की तरफ चला देंगे। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे लिखेंगे d ओवर dx, और फिर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे देखो हमारे पास ये नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या रहेगा, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आगे इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x लिख दें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x क्यूब, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x, आगे माइनस 2x को x स्क्वायर से किया 2x क्यूब, और ये माइनस प्लस माइनस 2x को 1 से करें ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, ओवर नीचे क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है dy बाय dx। तो प्यारे बच्चों देखें ये प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया dy बाय dx, हमारे पास क्या आ गया माइनस 2x और माइनस 2x, ये हमारे पास हो गया माइनस 4x, और नीचे हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, dy बाय dx की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके दूसरे पार्ट को लेंगे तो उसको भी हल करते हैं। तो दूसरा क्या है, उसको भी आप लेट करेंगे,
u इज इक्वल टू x माइनस वन ओवर x प्लस वन। तो आप इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो करें आप, ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d ओवर dx, और यहाँ पे क्या है u लिखें, यहाँ पे भी लिखें फिर d ओवर dx, और साथ है हमारे पास x माइनस वन ओवर x प्लस वन। तो ये बन जाएगा du ओवर dx, और ये हमारे पास नीचे वाले का वही फिर कोशेंट रूल लगेगा, क्योंकि नीचे ऊपर और नीचे वेरिएबल हैं। तो नीचे वाली का स्क्वायर, तो स्क्वायर के बगैर आप इसको ऊपर लिखेंगे, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ऊपर वाली का माइनस वन। तो माइनस लिखकर यहां से पीछे गेयर लगा दें, x माइनस वन लिखें, फिर आप d ओवर डी एक्स लिखें, और फिर आप x प्लस वन लिख दें। ठीक हो गया। तो यहां पे हमारे पास x प्लस वन आएगा, x प्लस वन। तो आप देखें x का डेरिवेटिव वन, और इसका जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे आएगा x, सॉरी हाँ ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन, और x का डेरिवेटिव क्या है वन, और वन का जीरो रहने में। नीचे क्या आ गया हमारे पास x प्लस वन का स्क्वायर। तो ये है du ओवर dx। तो प्यारे बच्चों du ओवर dx क्या आएगा, x प्लस वन, ये आ जाएगा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और ये वाला माइनस माइनस प्लस वन, ये वन खत्म हो गया मल्टीप्लाई होके। नीचे आ जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर, ये माइनस x प्लस x से कैंसल, तो हमारे पास वन और वन कितना आ गया टू, और नीचे आ गया x प्लस वन का स्क्वायर, और ये बन गया du ओवर dx। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, du ओवर dx की। दोनों वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, यहां पर चेन रूल लगाएंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल क्या है हमारे पास, आप जानते हैं dy बाय du। इसको आप किस तरह लिखेंगे, ऊपर है dy लिखें, नीचे अभी रहने दें, यहाँ पे नीचे du है, यहाँ पे नीचे लिखें। सवाल x की फॉर्म में थे तो आप यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx लिख दें। तो आप जानते हैं dy बाय dx की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, आप लिखें माइनस 4x, और नीचे है हमारे पास x स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डॉट dx और du की वैल्यू क्या है, इसको उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा, dy बाय du, ये 2 1 दा 2 2 2 दा 4, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x, और साथ आ जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे देखें ये है x स्क्वायर माइनस वन। पहले बाहर क्या है स्क्वायर, तो आप इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर इस तरह बाहर स्क्वायर लिखें, ये है x स्क्वायर माइनस वन, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वन और x प्लस वन। तो अगले स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, ऊपर है माइनस 2x और x प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर दोनों के साथ अलग-अलग हो जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर अलग, x प्लस वन का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो बकाया जो रह गया माइनस 2x और x माइनस वन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास dy बाय du की वैल्यू आ गई। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने हल कर दिया, इसका पार्ट नंबर 3। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। देखें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंथ ही है लेकिन इजी है। आप इसको भी लेट करेंगे, जो पहले क्वेश्चन है इसका पार्ट वो आप लिखें ax जमा b cx जमा d, इसको y की को लेट कर लिया, तो वही आप फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा d ओवर dx आएगा और साथ आ जाएगा y।
तो यहाँ पे भी डी और डी एक्स, और ये आ जाएगा ए एक्स जमा बी ओवर सी एक्स जमा डी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे क्या होगा, कोशेंट रूल लगेगा, नीचे वाली का स्क्वायर सी एक्स जमा डी का स्क्वायर, और स्क्वायर के बगैर हम इसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखा तो फिर ऊपर वाली का डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स जमा बी का डेरिवेटिव, फिर माइनस, और यहां से उल्ट चलेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स जमा बी डी ओवर डी एक्स, और ये वाला सी एक्स जमा डी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गया कोशेंट रूल। तो आगे देखें, आएगा हमारे पास सी एक्स जमा डी, और प्यारे बच्चों देखें ये a जो है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा क्योंकि ये a वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये a आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस इस b का डेरिवेटिव क्या होगा, देखें ये a आएगा, x का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, और b का डेरिवेटिव 0 क्योंकि b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ये आ जाएगा ए एक्स जमा बी, और यहां पे भी देखें सेम ऐसे ही होगा, c आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाना है, और d का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पे नीचे हमारे पास क्या आएगा, सी एक्स जमा डी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अगले स्टेप में देखें, तो यहां पे ये आ जाएगा सी एक्स जमा डी, और यहां पे हमारे पास सिंपल a रह जाएगा, माइनस यहां पे आ जाएगा ए एक्स जमा बी, और यहां पे सिंपल सिर्फ c रह जाएगा, ठीक है, क्या रह जाएगा, ओनली c रह जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स जमा डी का होल स्क्वायर। तो आगे इसको हल करते हैं, देखिएगा आगे हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, ये लिखें इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए सी एक्स प्लस ये आ जाएगा ए डी, और आगे ये सी भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए सी एक्स, और ये सी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बी सी। तो देखें ये माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस, और ये माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस आएगा, ओवर नीचे हमारे पास इसके क्या आ जाएगा, सी एक्स जमा डी का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे देखें, ये हमारे पास माइनस ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स कैंसल, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स जमा डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली हमने अभी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी है वैल्यू इसको भी आप लेट करेंगे, u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर जमा बी, और नीचे आ जाएगा सी एक्स स्क्वेयर जमा डी, ठीक है। आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे आप d, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डी यू ओवर डी एक्स आएगा, और आप यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, देखें आप इस तरह लिख लीजिएगा पहले d और dx दोनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोशेंट रूल क्या आएगा, नीचे वाली का स्क्वायर और नीचे वाली का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर आप इसको ऊपर लिख देंगे, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली कौन सी है, ये वाली ए एक्स स्क्वायर जमा बी, इस तरह माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद फिर यहां से पीछे की तरफ गाड़ी चलाएंगे, तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी, और डी ओवर डी एक्स, और ये वाली क्या है, सी एक्स स्क्वायर जमा डी, सी एक्स स्क्वायर जमा डी लिख दिया, ठीक है, यहां पे ये आ गया। तो ये बटा पूरा कर दें,
इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डी यू ओवर डी एक्स। प्यारे बच्चों देखें, ये हमारे पास आएगा सी एक्स स्क्वेयर जमा डी, ए कांस्टेंट है एज इट इज ही आएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताएं, हम काफी मरतबा कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। और आगे प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है, 0, 0 आ गया। आगे आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर जमा बी, और इसी तरह यहां पे कांस्टेंट है c लिखें, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, और प्लस इस d कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। इस c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे आ जाएगा बटा, और नीचे जो है सी एक्स स्क्वायर जमा डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो आगे चलते हैं, देखें। हाँ, ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास क्या है सी एक्स स्क्वेयर जमा डी का होल स्क्वेयर, और ऊपर यह है सी एक्स स्क्वेयर जमा डी, और ये बन जाएगा 2ax, 2ax, और ये 0 खत्म हो गया। आगे आ गया माइनस, लिखें ए एक्स स्क्वेयर जमा बी, और इस ये 2cx हो जाएगा, और आगे 0 खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा 2ax को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये गौर करना है आपने, ये 2ax को आपने cx स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2ac, और ये x स्क्वायर और x क्या बन गया, x क्यूब बन गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2ax को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2axd। आगे आ गया माइनस, तो ये 2cx को आपने ax स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहां आप यूं करें, देखें इस दोनों रकमों में से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, 2x आपने कॉमन लेना है, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, देखें ये 2 और x बाहर चले गए तो अंदर रह जाएगा a, और ये वाली रकम सी एक्स स्क्वायर जमा डी। ठीक है, और इसी तरह माइनस, इसमें से भी हमारे पास कॉमन क्या आया, यहां से भी 2 और x बाहर चले गए तो अंदर आ जाएगा c, और अंदर आ जाएगा a एक्स स्क्वायर जमा b। तो बड़ी ब्रैकेट यहां पे लगा दें, और नीचे हमारे पास आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर जमा डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो आगे हमारे पास आ जाएगा 2x, और अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये a अंदर मल्टीप्लाई वही आ जाएगा a सी एक्स स्क्वायर, प्लस ये a को d से मल्टीप्लाई करेंगे a d, माइनस c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a सी एक्स स्क्वायर, और ये जब c b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b c आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, सॉरी नीचे सी एक्स स्क्वायर जमा d का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x, ये ए सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये रह गया ए डी माइनस बी सी, और नीचे हमारे पास क्या आ गया सी एक्स स्क्वायर जमा डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है, तो चलें हम यूं करते हैं, वहां पे हल कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा तो देखें चेन रूल हमें कहता है बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल क्या करेगा, चेन रूल है डी वाई बाय डी यू फाइंड करना है हमने, तो आ जाएगा डी वाई बाय छोड़ देंगे, नीचे डी यू लिखा,
यहाँ पे dx लिख दिया। तो देखें dy बाई dx की वैल्यू क्या है, ये वाली है, लिखें ad माइनस bc, नीचे है हमारे पास cx जमा d का होल स्क्वायर, और dx और du, ये है du और dx, तो इसको हम उल्ट करेंगे। तो उल्ट करेंगे तो वो देखें cx स्क्वायर जमा d का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और जो वो है 2x और ad माइनस bc नीचे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो ad माइनस bc, ये भी है ad माइनस bc, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या रह गया, cx स्क्वायर जमा d का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, cx जमा d का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास dy बाई du की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इसका जो पार्ट नंबर 5 है बहुत ही ज्यादा इजी है, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो ये क्वेश्चन है जो पार्ट नंबर 5, ये आप इसको खुद करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.4 को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।